झारखंड में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पार्टी सचेतक और मांडव विधायक जेपी पटेल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ली है। इधर जैसा कि आपको पता है, लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, जिसके बाद नेताओं में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और बड़ी पारी खेलने के अवसर तलाशने की होड़ मची हुई है। जहां आपने देखा कि 19 मार्च को झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन भाजपा में शामिल हो गई, जिसके बाद 24 घंटे भी नहीं बीते कि मांडू से भाजपा विधायक जेपी पटेल ने दिल्ली में कांग्रेस का दामन थाम लिया। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इधर आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले 23 अक्टूबर को झामुमो छोड़कर जेपी पटेल ने भाजपा का दामन थामा था। इसके बाद भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़कर उन्होंने जीत भी हासिल की थी। बाद के दिनों में कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष की तलाश शुरू कर दी। उसी दौरान जेपी पटेल का नाम सुर्खियों में आया था, लेकिन बात नहीं बनने पर यह जिम्मेदारी अमर बावरी को दी गई थी, जबकि जेपी पटेल को भाजपा ने सचेतक बना दिया था। 2019 के चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने पर जेपी पटेल ने कहा था कि झामुमो अब परिवार वाली पार्टी बन गई है। उन्होंने यह भी कहा था कि हेमंत सोरेन पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देते हैं। आज एक ऐसा, मैं किसी को आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन ये सच्चाई है कि लास्ट 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, समुचित झारखंड के एनडीए गठबंधन के 11 लोकसभा में हमने पूरा प्रचार किया और टेकलाल बाबू के जितने भी झारखंड में जानकार थे, उनके शुभेच्छु थे, अपने समाज के लोग, उनके चाहने वाले लोग के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया था। और उनके अलाय दल आजसू का भी मैंने प्रचार किया। परिस्थिति कुछ ऐसी थी, हमें लगा कि कुछ हमें झारखंड के लिए, लोगों के लिए, और हमारे पिता टेकलाल महतो जो झारखंड आंदोलन के एक अग्रणी योद्धा थे, आज झारखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि को खोजा जाए, राजनीतिक चर्चाएं अगर चलेंगे झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को, तो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो शिबू सोरेन के बाद तीसरे ये में टेकलाल महतो जी का नाम था। और पूरे जो इलाके हैं, उत्तरी छोटा नागपुर चाहे कोल्हान का हो, सभी जगह टेकलाल बाबू का अपना प्रभाव था। और मुझे लगा कि टेकलाल बाबू के सपनों को, टेकलाल बाबू के जो सपने थे झारखंड को संवारने का, आगे बढ़ाने का, चूंकि अलग राज्य हमें मिल चुका था, तो मुझे लगा कि एनडीए गठबंधन में जाके झारखंड में कुछ हम लोग ऐसा करेंगे। लेकिन परिस्थिति ऐसा लगा, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, तो हमारे जो पिता के जो सपने हैं, जो विचार है, मैं उस दल में नहीं पाया। और महागठबंधन का हमेशा मेरा पिताजी एक समर्थक रहे हैं। और आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन राहुल जी के नेतृत्व में दौड़ रहा है, वो 2024 में इसका रिजल्ट हम सब दिखाएंगे। जिस तरह से उन्होंने पदयात्रा की, झारखंड में एक अलग, लोगों में एक उनके प्रति रुझान बढ़ा है। और एक युवा नेता राहुल जी के नेतृत्व में झारखंड की जनता ने इस बार ठान लिया है कि 14 के 14 लोकसभा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिता के झारखंड को बचाना है। यही संकल्प के साथ हमने भी आज इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए और अपने पिता के उन विचारों को पूरा करने के लिए, जिनका सोच था कि झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक का विकास हम कैसे करें, और आज जरूरत है कि उन विचारधारों को अगर कोई पूरा कर सकता है तो झारखंड में इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के माध्यम से ही पूरा कर सकते हैं। इसीलिए आज हमने किसी राजनीतिक दबाव में नहीं, किसी लोभ लालच में नहीं, हमने इंडिया गठबंधन को आगे कैसे बढ़ाना है, झारखंड में हम कैसे टेकलाल बाबू के सपनों को पूरा करना है, इसलिए खरगे साहब जैसे लोगों के जो सोच है उसको हम धरातल पर कैसे उतारें। आदरणीय हमारे जो
देश की जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जो रही है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके सपनों को हम कैसे झारखंड बनाएंगे, इसलिए आज मैं तहे दिल से और अंतरात्मा से अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए और झारखंड में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए आज मैं इस कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। आप सबको बहुत बहुत जोहार, नमस्कार।